कायदे से तो यदि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था बीएड वालों को, तो कायदे से उनको तो 24, 25, 26 अगस्त वाली परीक्षा हुई उसमें बैठने ही नहीं देना था। रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर बैठाने से, उनको परेशान करने से, उनके पैसे खर्च कराने से किसको क्या मिला। हो सकता है बीपीएससी वाले सोच रहे हों कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर कर ही दे तभी हम रिजल्ट निकालें। तो एक संभावना ये हो सकती है, मेरे सोचने से लगता है कि जो चेयरमैन साहब हैं उन लोगों ने सोचा हो कि अब 2-3 दिन से फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देख ही लेना चाहिए। बिहार में बहालियां आ रही हैं, लेकिन कब उनकी नियुक्ति होगी, कब उनकी रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी होगी। बीपीएससी शिक्षक बहाली की जो है वो रिजल्ट आज कल या परसों लगातार जो है कयास लगाए जा रहे हैं कब जब आएगा, क्योंकि देखिए तमाम जो युवा हैं काफ़ी वर्षों से मेहनत करते हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनकी एक आस रहती है कि जल्द से रिजल्ट आए, प्रकाशित हो और हमारी जो है हम सरकारी नौकरी में जाएं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है। जब भी आप भी नौकरी में थे, जब आप आईपीएस की एग्ज़ाम दिए थे, तो आपको भी एक उत्सुकता था कि जल्द से रिजल्ट आए और हम नौकरी में जाएँ। उत्सुकता नहीं, वो तो आप उसको, उत्सुकता तो आपने बहुत छोटा शब्द का इस्तेमाल कर दिया। वो तो बहुत मतलब तनाव का समय रहता है, क्योंकि मतलब आपको ये हो या एक नंबर से छूट जाए, तो मतलब जो लोग रिजल्ट का इंतजार करते हैं वही आपको बता पाएंगे। बीपीएससी के तमाम जो अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो डेट है वो निकल नहीं रहा है, उन लोग की रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं हो रही है। जी, वो तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी इस पर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि पता नहीं, इसमें 2-3 वजह से मतलब ऐसी परिस्थितियाँ हो गई है। एक तो जो बीएड को लेकर जो असमंजस है, बीएड डिग्री धारियों को लेकर जो असमंजस है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कह दिया था कि बीएड डिग्री धारी नहीं बन सकते हैं प्राथमिक शिक्षक, पहली से 5वीं कक्षा को नहीं पढ़ा सकते। उसके बाद फिर राज्य सरकार एसएलपी में चली गई, है ना। फिर उसमें बीएड डिग्री धारियों की कुछ उम्मीद भी बन गई, है ना। कुछ टीवी चैनलों ने तो बाकायदा चला दिया कि खुशखबरी वो भी बन सकेंगे, है ना, ऐसा तक चला दिया था। लेकिन बाद में ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि राज्य सरकार को एसएलपी अपना ही वापस लेना पड़ा। उसके बाद फिर बीएड डिग्री धारियों ने अलग से एक मुकदमा किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिससे प्रशांत भूषण उनका केस लड़ रहे हैं। उसकी सुनवाई 20 अक्टूबर को है। जैसे आज हम लोग 17 को बात करें तो 3 दिन बाद उसकी सुनवाई है। तो एक तो असमंजस की स्थिति ये है बीएड डिग्री वालों को लेकर, और हो सकता है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा मतलब अनुमान है कि हो सकता है बीपीएससी वाले सोच रहे हों कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर कर ही दे तभी हम रिजल्ट निकालें। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आदेश का इंतजार कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पहली सुनवाई में ही खारिज कर देता है, तब तो फिर बिल्कुल मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो बीएड वालों का मतलब सवाल ही नहीं होगा, उठेगा। सब डीएलएड वालों का रिजल्ट निकलेगा, जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो एक संभावना ये हो सकती है, मेरे सोचने से लगता है कि जो चेयरमैन साहब हैं उन लोगों ने सोचा हो कि अब 2-3 दिन से फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देख ही लेना चाहिए कि क्या सरकार ऐसा क्यों करती है। जब उनको सब कुछ मालूम रहता है तो छात्रों, अभ्यर्थियों को वो क्यों फंसाना चाहती है। देखिए, मतलब असली बात है कि सरकार की नीयत कभी ठीक नहीं रहती है, सरकार गोल गोल घुमाती है ना। अब देखिए, सरकार को मतलब पता था कि इस तरह की बात नहीं होने वाली है, तब भी सरकार ने कर दिया कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बन सकेंगे और 6 महीने के अंदर ब्रिज कोर्स कर सकेंगे। ये शिक्षक नियमावली में डाल दिया गया। कायदे से तो यदि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था बीएड वालों को, तो कायदे से उनको तो 24, 25, 26 अगस्त वाली परीक्षा हुई उसमें बैठने ही नहीं देना था। खुद चेयरमैन बीपीएससी ने कहा था ना कि वो बैठ सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर बैठाने से, उनको परेशान करने से, उनके पैसे खर्च कराने से किसको क्या मिला। तो सरकार की तो नीयत नहीं रहती है। सरकार तो मतलब 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। सब कुछ सरकार चाहती है कि कुछ बीएड वालों की भी उम्मीद बढ़ा दो, कुछ इसकी भी उम्मीद बढ़ा दो। यदि सरकार की नीयत साफ रहती तो सरकार कहती कि ठीक है, प्राथमिक शिक्षक आप नहीं बन सकते, लेकिन 6ठी से 8वीं तक की हम रिक्तियाँ निकाल लेते हैं, तो बीएड वालों को राहत मिलती। नहीं, वो बहाली एक बार जो निकालने के बाद वो लगातार जो सरकार है वो डंका पीट रही है कि हम लोग ने इतनी बहालियाँ निकाली, इतनी बहालियाँ, लेकिन रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं। वही ना, अब जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम कहते थे कि मैं कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख नौकरी दे दूंगा। अब बताइए, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। नीतीश कुमार भी कहे थे सर, वो भी बोलते थे। अब देखिए, इसलिए मैं इसको झूठ कह रहा हूँ क्योंकि सरकार में तो एक नौकरी देने की एक प्रक्रिया है ना। आप चपरासी की बहाली भी नहीं कर सकते हैं कि एक बैठक एक आपने साइन कर दिया, उसमें भी आपको विज्ञापन निकालना पड़ता है, रिक्तियाँ निकालनी पड़ती है, आरक्षण नियमों का पालन करना पड़ता है, रोस्टर का ख्याल रखना पड़ता है।
उसकी भी एक प्रक्रिया है। ऐसे ही थोड़े ये मतलब कि मुगलिया बादशाह हैं क्या कि कहते हैं कि एकदम एक बार में मैं इतने को बहाल कर दूंगा। लेकिन यहाँ जनता को मूर्ख बनाना मतलब एक नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठ के मूर्ख बना रहे हैं, अच्छा भतीजा बैठ के पटना में मूर्ख बना रहे हैं। यही तो लोकतंत्र है। और देर हो रही है, उसकी पहली वजह तो मैंने दर्शकों को बताई कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो। दूसरी बात वजह यह है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, जो मतलब होनी ही है और हुई भी है, तो वो भी एक बड़ा एक्सरसाइज है। और ये भी आप जानते हैं कि हर जगह फर्जीवाड़ा होता है, तो उसमें भी बीपीएससी को भविष्य में कोई विवाद नहीं हो जाए, इससे बचने के लिए बीपीएससी वाले बहुत मतलब फूंक फूंक के कदम रख रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आपको मैं याद दिला दूं कि पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार में, उन पर ऑलरेडी निगरानी की जांच चल रही है ना। जो इतने लाखों नियोजित शिक्षक बहाल हुए कई साल से, उन पर हाईकोर्ट के आदेश से निगरानी की जांच चल रही है। उसमें इतने फर्जीवाड़ा की बात है, किसी का प्रमाण पत्र जाली है, किसी का मार्कशीट जाली है, किसी का कुछ जाली है। तो इसलिए बीपीएससी उस विवाद से बचने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पूरा समय ले रहा होगा। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ अभ्यर्थियों से कि देखिए बहुत ज़्यादा मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। होता है ना, कहते देर आए दुरुस्त आए, तो थोड़ी देर से ही होगी परीक्षा, लेकिन वो साफ़ सुथरी परीक्षा तो हो चुकी, थोड़ी देर से रिजल्ट आएगा, लेकिन वो साफ़ सुथरा रिजल्ट आए वो बेटर होगा। तो इसलिए देखिए, मुझे लगता है इस महीने के अंत तक तो लगता है आ जाना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी चिंतित हैं कि कब हमारा रिजल्ट आएगा और कब हम सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। निखिल, अभी तमाम जो पेच हैं वो बीपीएससी शिक्षक बहाली में, उन तमाम बातों पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है और उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है और आपके जो इंतज़ार है कहीं ना कहीं वो सारे मुसीबतों को ख़त्म कर कर आपकी बहाली होगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।